रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी को मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की दोस्त ने थप्पड़ जड़ दिया। खातून कहती है कि हरासा करने पर मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा। आपको अपडेट कर रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी को मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की दोस्त ने थप्पड़ जड़ दिया। खातून कहती हैं कि हरासा करने पर मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा गया है। तो आपको बताते चलें कि मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी को मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की दोस्त ने थप्पड़ जड़ दिया। खातून का ये कहना है कि हरासा करने पर मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा गया है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी को मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की दोस्त आयशा ने थप्पड़ जड़ दिया। खातून कहती हैं कि हरासा करने पर मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा। मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ पड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रोही के नुमाइंदे से गुफ्तगू में मुफ्ती अब्दुल कवी ने बताया कि निजी चैनल के मॉर्निंग शो में शिरकत के लिए कराची में मौजूद था। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की मौजूदगी में आयशा नामी लड़की ने थप्पड़ मार दिया। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह का कहना था कि नाजेबा गुफ्तगू के बायस मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा गया। सारी की सारी गुफ्तगू उनके पास रिकॉर्ड है। थप्पड़ मारने की वजह ये थी कि वो बहुत गलत और नाजेबा किस्म की उन्होंने हरकत की और हरकत करने के बाद उन्होंने बहुत गलत किस्म की गुफ्तगू की, जो कि सारी उनकी फोन मतलब गुफ्तगू जो भी उनकी हुई है वो सारी की सारी हमारे पास रिकॉर्ड है। और उनकी नाजेबा हरकत और नाजेबा गुफ्तगू की वजह से पहले हमने उनको जूतों से मारा, तो जब जूते से मारा तो फिर एंड से थप्पड़ मार के हम लोग वहाँ से निकल आए। थप्पड़ मारने वाली खातून आयशा का कहना था कि कराची के निजी होटल में मुफ्ती अब्दुल कवी को खाना खिलाया जा रहा था। मुफ्ती अब्दुल कवी ने उनको हरासा करने की कोशिश की, जिस पर उनको थप्पड़ मारा। उन्होंने हमसे गलत डिमांड की, गलत हरकत करने की कोशिश की। तो अब हर इंसान का अपना टेम्परामेंट होता है, मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं था कि मैं बर्दाश्त करती ये चीज़। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया। हरीम ने पहले उसको जूते से मारा था, अभी मैंने मुझे ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि वो गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ लगा दिया। वो तो वैसे भी मुफ्ती और मौलाना कहलाने के काबिल है ही नहीं। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड है मेरे पास। मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना था कि होटल में नहीं अपने दोस्त के घर रोका था। मामला अपने अल्लाह पर छोड़ता हूँ, मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। ये मुझसे 5-6 दिन से राब्ते में थे कि हमारे मॉर्निंग शो के लिए मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाएं। मैं इनको मुसलसल टालता रहा अपनी मसरूफियत की वजह से। आखिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मुफ्ती साहब आप लाहौर में हैं, तो मैंने कहा लाहौर में हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट भी भेज रहे हैं। मैनेजर साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, मेरे कमरे में बैठ के चाय तो पी ले। मैं समझता हूँ वो शरीफ आदमी कोई साजिश में शरीक नहीं था। मैं उनके साथ बैठ के एक पलंग पे मैं बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, दूसरे पलंग के ऊपर वो मैनेजर साहब और उनका एक साथी बैठा है। ऐसे बैठते ही ये 3 सेकंड की या 2 सेकंड की कार्रवाई है जो इस वक्त आपके सामने है। मैंने इस मामले को अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है। इस तरह की तौहीन जो है यकीनन ये तौहीन नहीं होती, क्योंकि मेरा जो प्यार है लोगों के दिलों के अंदर है। अब इनका मामला मैंने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। और अब बात करते हैं सिनफे नाजुक के हुस्न को 4 चांद लगाने वाला सोना महंगा होने का खदशा है। नॉन फाइलर सुनारों को भी अब एक पाई का हिसाब देना होगा। बहावलपुर में एफबीआर का सुनारों को सेल्स टैक्स नोटिस भिजवाने का फैसला। 1.5% खाम सोने और 1% इजाफी जेवर पर टैक्स अदा करना होगा। सोने में लगे हीरो पर 5 और 1 लाख से ज्यादा का सोना बेचने पर 3% तक टैक्स देना होगा। सदर सराफा बाजार ने टैक्स प्लान नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ना उसकी एक वैल्यू है, उसकी कीमत है। उस कीमत पर सेल टैक्स अगर गवर्नमेंट ने लगाना ही है तो हाई लेवल पर लगाए। जहां से सोना आ रहा है, दरामदात का जो सिलसिला है, वहां टैक्स लगाए। सुनारों पर टैक्स लगाने का क्या तुक बनता है? ना हम सेल टैक्स के काबिल हैं, ना हम सेल टैक्स देंगे, और अगर जबरदस्ती की गई तो बुरा होगा। और स्कूल खुल गए। 1.5 माह बाद स्कूल खोल दिए गए। तालिब इल्म खुशी खुशी पहुंचे अपने अपने स्कूल। असातिज़ा बच्चों के इस्तकबाल के लिए स्कूल टाइमिंग से पहले ही पहुंच गए। एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चों को स्कूल में दाखिल किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
1.5 माह बाद स्कूल खुलने पर नन्हे बच्चे सर्दी में पहुंचे स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए और मास्क के बगैर किसी भी बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया गया। सर्दी तो बहुत लग रही है और दोबारा से हमारे 1.5 माह बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन सर्दी भी बहुत है। बच्चों को क्लास में भी समाजी फासले के साथ बिठाया गया। पहला दिन होने की वजह से स्कूल में बच्चों की तादाद कम रही। बच्चों का कहना था कि ठंड में स्कूल आना तो मुश्किल हुआ, मगर दोस्तों से मिलने और स्कूल आने की खुशी है। हर क्लास की जो परसेंटेज है उसका 50% एक ग्रुप में है और 50% दूसरे ग्रुप में है। और इसी तरह हमने जो डिस्टेंस है वो बच्चों का हमने SOP के मुताबिक रखा हुआ है और बच्चों के साथ वो उन्होंने हमें क्लासेस में भी बच्चों को हमने लोशन दिए हुए हैं। सैनिटाइजर जो है वो भी हमने इस पे गेट पे भी रखवाया हुआ है और बच्चों की क्लासेस में भी हैं। असातिज़ा भी स्कूल खुलने पर खुश नजर आए। स्कूल प्रिंसिपल महातल्लत का कहना था कि वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल में SOPs का ख्याल किया जा रहा है। पहले ही बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज हो चुका है। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी हाई स्कूल्स खुल गए। पहले रोज आने वाले तलबा स्कूल खुलने पर खुश दिखाई दिए। डीजी खान से आशिर इशफाक की रिपोर्ट। खान में भी हाई स्कूल्स 1.5 माह बाद दोबारा खुल गए। स्कूल खुलने पर जहां असातिज़ा खुश थे, वहीं स्कूल्स में आए बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया, स्कूल खुल रहे हैं। हम घर में बैठे हुए थे, फिर हमारा वक्त ज़ाया हो रहा था। अब आके बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी रेगुलर हो रही है। अब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 रफीक चांडिया का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि SOPs के तहत तमाम बच्चों को मास्क दिए गए। समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया है। गेट से ही एंटर होते ही हमने अपने मास्क के लिए डब्बे रखे हुए थे। जिन बच्चों के पास अगर नहीं थे तो हमने उनको प्रोवाइड भी किए हैं। SOPs का हमने मुकम्मल ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया है। वॉशिंग पॉइंट भी बनाए हुए हैं हमने। बच्चों के लिए साबुन वगैरह सारी चीजें रखी हुई हैं ताकि बार बार वो हाथ भी धोते रहें। स्कूल्स में आए बच्चों का कहना था कि छुट्टियों में तालीम का जो नुकसान हुआ है, अब उसे मेहनत करके पूरा करेंगे। 1.25 माह बाद डेरा गाजी खान के स्कूल भी खुल चुके हैं। हाई स्कूलों में क्लासेस में बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर तालीम हासिल करें और काफी खुश भी दिखाई देते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ हाशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान में कोरोना SOPs के तहत 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस का आगाज कर दिया गया। DO सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद और असातिज़ा ने स्कूल के गेट पर बच्चों को खुशामदीद कहा। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। स्कूल गेट पर समाजी फासला इख्तियार करके मास्क पहने और हाथों को सैनिटाइज करवा के स्कूल दाखिल होते तलबा की खुशी दीदनी थी। असातिज़ा ने गेट पर टेम्परेचर गन से तलबा के टेम्परेचर चेक करने के बाद उनको वेलकम किया। 9वीं से 12वीं क्लासेस के तलबा तालबात के स्कूल 1.5 माह बाद खुल गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद ने कोरोना SOPs के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। अल्लाह ताला ने दोबारा हमें मौका दिया है कि बच्चों को स्कूल में लेके आए और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि हमारे जो इदारा के सरबराह जितने भी हैं और ख़ासतौर पर यहाँ पे पायलट स्कूल में मैं खड़ा हूँ तो इन्होंने पूरा SOPs पे अमल दरामद किया हुआ है। सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखा हुआ, बच्चों के मास्क भी पहने हुए हैं, टीचर्स ने भी मास्क पहने हुए हैं, हेड टीचर ने भी मास्क पहना हुआ है। 1.5 माह बाद स्कूल खुलने पर तलबा ने कहा कि क्लास में आकर और दोस्तों से मिलकर बेहद खुशी हुई है। स्कूल में घर में बैठ के बोर होते थे, अब आने पढ़ाई शुरू होगी और होमवर्क भी किया है और हमें बहुत खुशी हुई है। जी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि घर बैठ के तो हमने वैसे भी कुछ करना नहीं था, तो अब स्कूल आ गए हैं, पढ़ाई होगी, जाहिर सी बात है पेपर भी होने हैं, तो बस मेहनत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद ने कहा कि 1 फरवरी से 1 से 8वीं क्लासेस भी ओपन कर दी जाएंगी। SOPs पर अमल करके ही कोरोना को शिकस्त देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अब बात करेंगे कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में आलमी वबा, 3 जिंदगियां निकल गई। डीजे खान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में एक इंतकाल। मुल्तान में 24 नए केसेस सामने आ गए। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में 9 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। डीजे खान में 14 और रहीमिया खान में 45 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लीगी ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मियां इम्तियाज, तहसीलदार अलमास हैदर, उनकी बीवी और बेटे में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। और मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 221 मरीज जा पहुंचे। टीबी माहिरीन ने शहरियों को खाने पीने की अशिया में एहतियात बरतने की हिदायत की।
अस्पताल ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 376 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 86 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सिविल अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में 32 मरीज लाए गए हैं। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 25 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफे की बड़ी वजह गैर मियारी मशरूबात हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत की है। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान के मुलाजमीन का धरना रंग ले आया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और MNA जावेद इकबाल बड़ाइच की धरने में मुलाजमीन से मुलाकात। मुलाजमीन को 4 माह नौकरी का तजदीदनामा देने की यकीन दहानी। MS को तब्दील करने का मुतालबा वापस लेने पर भी आमादा कर लिया गया। 11 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी को रोही की काविशों को सेहरा करार दे दिया। अप्रिशिएट करता हूँ रोही चैनल को, रहीम यार खान में ये हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ रहे हैं। रात के 12 बजे कवरेज ली है इन्होंने, दिन को आए हैं, ये दोपहर को आए हैं। इन्होंने हमारे जायज़ मुतालबात को अपर लेवल पे हम इनको बावर करवाया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हॉस्पिटल की इंतजामिया से लेके अपर लेवल तक इन्होंने हमारी जो जायज़ मुतालबात की जो वॉइस को रेज़ किया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और सैल्यूट पेश करता हूँ रोही चैनल को और रहीम यार खान में रोही की टीम को, जिन्होंने जिस कदर इन मुलाजमीन का जो इशू था इन्होंने हमारे साथ शाना बशाना ये हमारी कवरेज की हुकाम बाला तक पहुँचाई। रोही दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में तरक्याती कामों के लिए स्कीमें तैयार, टेंडर जारी कर दिए गए। तरक्याती कामों के लिए 37 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स मुख्तस किए गए। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान के शहरी इलाकों में होंगे अब तरक्याती काम। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान ने शहर की यूनियन कौंसिल में तरक्याती कामों के हवाले से स्कीमें बनाकर टेंडर जारी कर दिए। डिप्टी चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हदूद में 77 स्कीमों पर तरक्याती काम होगा। तरक्याती स्कीमों के लिए 37 करोड़ रुपए से जायद के फंड मुख्तस किए गए हैं। एक जो तरक्याती प्रोग्राम था उसको बाकायदा टाइम लाइन में रखते हुए उसको इश्तिहार दिया हुआ है, जिसके 30 तारीख को टेंडर हैं और 30 तारीख के बाद जो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज जो है ना इनके वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे और उसके बाद तरक्याती कामों का आगाज हो जाएगा। मुल्तान की शहर की यूनियन कौंसिल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, नई सड़कें, टफ टाइल्स और सोलिंग समेत दीगर तरक्याती काम होंगे। तरक्याती कामों का आगाज जल्द किया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें। जो हमारे तरक्याती काम हैं इसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, स्ट्रीट लाइट और जो मुख्तलिफ गलियात, सड़कें हैं उनकी तामीर व मुरम्मत का काम है और 38 करोड़ तकरीबन जो है वो जब हम खर्च करेंगे तो मुल्तान में एक अच्छा तासुर पैदा होगा। डिप्टी चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुताबिक शहर में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में हुकूमत अपनी गहरी दिलचस्पी ले रही है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में शहरियों के लिए खुशखबरी। अहमदपुर की 96 बस्तियों और यजमान की 37 बस्तियों को बिजली फराहम करने के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंसूबों की तकमील के लिए 30 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। बहावलपुर जिले के लिए खुशी की खबर सामने आ गई। अहमदपुर की 96 बस्तियों और यजमान की 37 बस्तियों को बिजली मिलेगी। बस्तियों को बिजली फराहम किए जाने के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंसूबों की तकमील के लिए 30 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। डिप्टी डायरेक्टर मलिक महबूब इलाही खर ने बताया कि बिजली के मंसूबों पर जल्द काम शुरू होगा और अवामी शिकायत भी खत्म होंगी। पाकिस्तान रेलवे मुल्तान डिवीजन को फ्रेट ट्रेड्स में बड़ी कामयाबी मिल गई। ऑयल कंपनीज 5% ज्यादा अदायगियां करेगी। रेलवे मुल्तान डिवीजन और ऑयल कंपनीज के दरमियान मामलात तय पा गए। रेलवे मुल्तान डिवीजन और ऑयल कंपनीज के दरमियान मामला तय पा गए हैं। चकपुराना से ऑयल लोडिंग रेट 1240 से बढ़ाकर 1305 रुपए हो गया। तारा जब्बा डिपो से ऑयल लोडिंग रेट 3490 से बढ़कर 3665 कर दिया गया है। महमूद कोट से हाला डिपो से लोडिंग रेट 2110 से बढ़ाकर 2220 रुपए कर दिया गया है। नए ऑयल लोडिंग मुआहदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान में वहदत कॉलोनी की शाहराएं 2 साल से जिला इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजर हैं। सीवरेज लाइन खराब होने के बायस कॉलोनी की गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। हमें रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। शहर मुल्तान की अहम कॉलोनी में शुमार होने वाली वहदत कॉलोनी 2 साल से सीवरेज के निज़ाम के बाइस नदी नाले का मंजर पेश कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि कॉलोनी की मरकजी सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से गलियां गंदे पानी से भरी हैं, जिससे नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। 2 साल से ऐसी है, हम सैन में भी नहीं बैठ सकते। इसमें स्मेल बहुत बुरी आती है। न सैन में बैठ सकते हैं, न मेहमान आ सकता है। बच्चे बाहर जाने से बंद हैं।
रास्ता बिल्कुल बंद है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो बारहा इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। गलियों में पानी जमा होने के बाइस बहुत से इलाका मकीन नकल मकानी कर चुके हैं जबकि कई शहरियों के घरों में भी गंदा पानी मौजूद है। बहुत मुश्किलात का सामना, तरह तरह की बीमारियां फूट सकती हैं, जैसे मलेरिया से में मच्छर बहुत बंदा पैदा होता है तो डेंगू का खतरा है, वैसे सर्दियां चल रही हैं। शहरियों का कहना है कि वादत कॉलोनी की बेशतर गलियों में खड़ा पानी वबाई अमराज का बाइस बन रहा है। शहर मुल्तान की अहम कॉलोनियों में शुमार होने वाली वादत कॉलोनी की मुताद्दिद शाराएं ज़िला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर हैं। सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बाइस गलियां जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान अंसारी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब में कपास की बहाली के लिए इकदाम का आगाज। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कहते हैं दुनिया भर में पेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अतहर लाशारी की रिपोर्ट। पंजाब में गुज़िश्ता साल कपास की कम काश्त और पैदावार के बाइस हुकूमत ने रवां साल कपास की बहाली के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि कपास की पैदावार में कमी की कई वजूहात हैं जिनको दूर किया जा रहा है। कैलेंडर जो हमने बनाया है तो बेसिकली इसके दो एलिमेंट हैं। एक है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो बड़ा हिस्सा है, दूसरा है कि जो रूटीन की एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके सादा जुबान में आम फहम आम किसान तक पहुंचाया जाए। तो ये दो मकासद सामने रखे थे और यहाँ तक हमारा ये सारा मेनली मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स से ताल्लुक रखता है सारे का सारा। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि मौसमी हालात के बावजूद आइंदा 2 से 3 साल में कपास की बहाली हो जाएगी। कॉटन वैरायटी अच्छी आ जाए और कॉटन सीड बेहतर क्वालिटी हो जाए और साथ ये IPM पे अमल कर ले जाए, फिर भी हम इसे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उससे बचते हुए हम अगले 2-3 साल में कॉटन को रिवाइव कर सकते हैं। साकिब अली अतील का मजीद कहना था कि दुनिया भर में इस वक्त पेस्ट कंट्रोल पर काम हो रहा है, इसलिए वो भी पेस्ट कंट्रोल और बेहतर मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल अहम मरहले में दाखिल हो गई है। महकमा ज़राअत तौसी के माहिरीन ने काश्तकारों को रस्ट के लिए हफ्ते में 2 बार अपनी फसल का मुआयना करने का मशवरा दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सराइकी वसेब में गंदम की फसल अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि काश्तकारों को चाहिए कि हफ्ते में 2 बार अपनी फसल का मुआयना करें ताकि बीमारी का अंदाजा हो सके। जो मौसम चल रहा है उसके तनाजुर को देखते हुए मैं फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फसल का जो है ना बाकायदा हफ्ते में 2 दिन जो है ना मुशाहिदा करें और रस्ट के लिए पेशगी इकदामात के तहत हिफाजी स्प्रे जो है ना वो लाजिम करें। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त फसल पर रस्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन एहतियाती तौर पर स्प्रे कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। गंदम की फसल पिछले साल की निस्बत जिला मुल्तान में 11% रकबे पे ज्यादा काश्त हुई है और इस वक्त वो अपने क्रिटिकल मराहिल से गुजर रही है। वो क्रिटिकल मरहला ये है कि अभी पानी भी लग रहा है और खाद का इस्तेमाल भी काश्तकार जो है ना वो उसके साथ करे। महकमा ज़राअत के मुताबिक सराइकी वसेब में रवां साल गंदम की काश्त हदफ से भी ज्यादा रकबे पर काश्त की गई है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। फूड डिपार्टमेंट की जानिब से आटा और गंदम की सूबे से नकलो हमल पर पाबंदी। फूड डिपार्टमेंट बहावलपुर ने आटा और गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी। फूड डिपार्टमेंट बहावलपुर आटा और गंदम की नकलो हमल रोकने के लिए मुतहरिक हो गया। आटा और गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए 4 टीमें तरतीब दे दी गई हैं। बहावलपुर में फूड टीमें झांगड़ा शर्की और उच्च शरीफ में काम करेंगी। टीमों को अपने सरबराहों के साथ मुकर्ररा मकामात पर ड्यूटी करने के अहकाम दे दिए गए। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में एंडोस्कोपी सूट रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने इफ्तिताह किया। अब डीजी खान टीचिंग अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत मैसर होगी। डीजी खान से मरीजों को अब मुल्तान या लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। एंडोस्कोपी सूट रूम का इफ्तिताह प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने किया। इस मौका पर उनके हमरा डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर राशिद करीम और दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। तो लोग खून की उल्टी के साथ आ जाते हैं, उनके लिए मतलब सहूलत मौजूद है कि उनको टाँके लगाए के उनको खून को बंद कर दिया जाता है। जिगर के कैंसर, इसके अलावा जो खून खुराक वाली नाली की रुकावट के साथ मरीज आते हैं उनको भी हम मतलब खुराक की नाली को खोलने की सहूलत यहाँ पे मौजूद है।
ڈاکٹر رضوان کا کہنا ہے کہ وہ شکر گزار ہیں جن مخیر حضرات نے انڈوسکوپی سوٹ روم کے لیے امداد کی۔ پرنسپل اور ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال کا بھی ساتھ دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جگر کے تمام امراض جن کی تشخیص اور جن کا علاج اینڈوسکوپی کے ذریعے ہوتا ہے، اب اس کے لیے مریضوں کو لاہور، ملتان، اس کے لیے وہاں پہ جانا نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب ٹیچنگ ہسپتال میں ERICP ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ تمام مریضوں کو مفت سہولت فراہم کی جائے گی۔ ٹیچنگ ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان میں بھی اینڈوسکوپی سوٹ کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے، اور وہ مریض جگر کے حوالے سے جن کو علاج کی غرض سے ملتان یا لاہور جانا پڑتا تھا، اب جدید سسٹم کے ذریعے یہاں پر ان کا علاج میسر ہوگا۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس میں مبینہ طور پر میرٹ پر بھرتی نہ ہونے پر کانسٹیبل اور ٹریفک وارڈن کے امیدوار پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پولیس بھرتی میرٹ بھرو، پولیس بھرتی میرٹ بھرو، پولیس بھرتی میرٹ بھرو، پولیس بھرتی میرٹ بھرو۔ کانسٹیبل اور ٹریفک وارڈن کے امیدوار نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے مبینہ طور پر میرٹ پر بھرتی نہ کرنے پر پنجاب پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ جو ہم سے کم نمبر والے تھے، 48, 40, 45 والوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے فائنلسٹ میں، اور ہمارا نام نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ آپ ہمارے جو دوست ہیں ان کے 48 سے ابو ہیں، 50 سے ابو ہیں، 60 سے ابو ہیں، 65, 67 ملتان کے ٹاپرز لڑکے ہیں، ان کا نام فائنلسٹ میں نہیں آیا، جبکہ 45, 48 والوں کو رکھا گیا، ہمارا نام نہیں آیا۔ مظاہرین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کم نمبر والوں کو منتخب کیا گیا ہے اور جن کے زیادہ نمبر ہیں ان کو میرٹ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نوکری پر سفارشی لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانے کہ آپ نے پیسے دے کے نمبر لگوائے ہیں۔ اب یہ غریب لوگ ہیں، ہم غریب لوگ محنت کر کے، مزدوری کر کے محنت کرتے ہیں کہ ہم میرٹ پہ بھرتی ہوں، لیکن آگے یہ حالات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے دے کے مانے، یہ کریں وہ کریں۔ یہ ہم انصاف کی اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتے ہیں کہ جو بھی IG پنجاب سے بھی ہمارا فیصلہ ہے کہ جو بھی بھرتی کی جائے میرٹ پہ کی جائے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ میرٹ پر بھرتی کی جائے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ روہی بنا مظلوم خاندان کی آواز۔ لیاقت پور میں پسند کی شادی پر ونی کا فیصلہ کالعدم۔ DSP آفس میں مخالفین سے صلح۔ متاثرہ خاندان نے روہی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب ہم اپنی مرضی سے بچی کا رشتہ کر سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں روہی بنا مظلوم خاندان کی آواز۔ لیاقت پور میں پسند کی شادی پر ونی کا فیصلہ کالعدم۔ DSP آفس میں مخالفین سے صلح۔ متاثرہ خاندان نے روہی کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ اب ہم اپنی مرضی سے بچی کا رشتہ کر سکیں گے۔ اور جامپور کے محلہ کوٹلا پیرن شاہ کی تسلیم بی بی کے دکھوں کا روہی مداوا بن گیا۔ روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد چیئرمین بیت المال اون عباس پپی نے نوٹس لے لیا۔ MD بیت المال ملک اشتیاق نے تسلیم بی بی کے ورثہ سے رابطہ کر کے علاج کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد 10 سال سے بستر مرگ پر پڑی 25 سالہ تسلیم بی بی کی بیت المال نے سن لی۔ چیئرمین بیت المال اون عباس کے نوٹس کے بعد MD بیت المال ملک اشتیاق نے تسلیم بی بی کے ورثہ سے رابطہ کر کے علاج کرانے کی مکمل یقین دہانی کراتے ہوئے نشتر اسپتال ملتان فوری طلب کر لیا۔ دوسری جانب کمشنر جاوید اختر محمود کا چلڈرن اسپتال اور شہر کا اچانک دورہ۔ کمشنر نے اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات، ادویات کا سٹاک کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے چوک کمہارا پر جاری تزئین و رائج کے کام پر سست روی کا شکار ہونے پر PHA پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ آئندہ چند روز کے دوران چلڈرن ہسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کارڈک سرجری پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کارڈیالوجی کی جو یہاں فیسلٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ آپریشنز جو ہیں وہ ان کے یہاں پر ہوں، اور یہاں پر انکالوجی کی وارڈ بھی ہے، اس میں آج ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ بھی یہاں پر ہو سکے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے شہر کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے قلعہ کونا قاسم اسٹیڈیم میں زیر تکمیل جاگنگ ٹریک کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر نے چلڈرن پارک ممتاز آباد کا دورہ کیا۔ کمہارا والا چوک سائٹ اپ گریڈیشن میں سستی برتنے پر اظہار برہمی کیا۔ کمشنر نے چلڈرن ہسپتال میں صفائی کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مجھے بہت خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ بہت نیٹ اینڈ کلین وہاں یہاں پر انوائرمنٹ ہے، بچوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال
की जा रही है, पेरेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान ने PHA को शहर के चौक चौराहों की तज़ीनो आराइश का काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। कमिश्नर डेरा गाजी खान के सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जल्द तकमील के अहकामात। कहते हैं दिल का अस्पताल डेरा गाजी खान के अवाम के लिए वज़ीर आला पंजाब का तोहफा है। कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ज़िले तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मानका कैनाल के डिस्पोजल, तरक्याती मनसूबों, सफाई, सीवरेज और दीगर मामलात का जायजा लिया। उधर SSP ऑपरेशंस मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान की जानिब से थाना कैंट में खुली कचहरी लगाई गई। मातहत अफसरान को साइलिन की शिकायत का इजाला करके 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। SSP ऑपरेशंस मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर ने थाना कैंट में खुली कचहरी लगाई। ASP कैंट सैयद सलीम शाह बुखारी, SHO कैंट मेहताब अली और थाने के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ताजिर बरादरी समेत साइलिन ने खुली कचहरी में अपने मसाइल पेश किए। खुली कचहरी का इनकाद जो है ना वो बहुत अच्छा है, ये पंजाब पुलिस का। अगर इसमें थाना अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो ये चोरी की जो वारदातें हैं इस पर काबू भी पाया जा सकता है। SSP ऑपरेशंस ने खुली कचहरी में साइलिन से फर्दन मसाइल सुने और मेरिट पर हल के लिए अहकामात जारी किए। बुजुर्गों और खवातीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। हम ये खुली कचहरियाँ तमाम थानों में मुनक्किद करते हैं और तमाम रैंक्स के ऑफिसर्स जिसमें CPO साहब खुद भी, SSP इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस, जितने भी हमारे जोनल SPs हैं, वो सब डिफरेंट थानों में खुली कचहरियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन। अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जिसकी बात थाने में नहीं सुनी जा रही तो उसकी बात हम सही तरीके से सुन सकें और उस पर हम इमीडिएट एक्शन ले सकें। SSP ऑपरेशंस ने कहा टाउट माफिया और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोशिश है कि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज न हो। खुली कचहरी में ताजिर बरादरी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। डेरा गाजी खान में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास का DHQ लिया का दौरा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास ने सफाई सुथराई और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास ने DHQ लिया का दौरा किया। इस मौका पर MS टीचिंग अस्पताल भी उनके हमरा थे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास ने अस्पताल में सफाई सुथराई, अद्वियात और मरीजों को मिलने वाली तमाम सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जफर अब्बास ने लेबर रूम, गायनी वार्ड और एमरजेंसी का भी विजिट किया। रेस्क्यू 1122 मुल्तान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू कर दिया। CTO जफर बुज़दार भी ट्रेनिंग हासिल करेंगे। रिपोर्ट करेंगे यासिर मजीद। बड़ा हादसा हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, ट्रैफिक वार्डन्स अब रेस्क्यू 1122 के शाना बशाना अवाम की खिदमत करेंगे। रेस्क्यू 1122 ने मुल्तान के 600 से जायद ट्रैफिक वार्डन्स को फर्स्ट एड की तरबियत का सिलसिला शुरू कर दिया है। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन्स को फर्स्ट एड किट भी दी जाएगी। तमाम जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्हें बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। मकसद इसका ये है कि जितने भी हमारे ये ट्रेंड फिर वार्डन्स होंगे, ये चौराहों पे, सड़कों के ऊपर जब ड्यूटी कर रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी वहाँ होती है, ना सिर्फ ये रेस्क्यू को कॉल करेंगे बल्कि रेस्क्यू के आने तक उस विक्टिम की मदद भी करेंगे। वार्डन्स के पहले बैच की तरबियत मुकम्मल हुई तो CTO मुल्तान जफर बुज़दार भी रेस्क्यू ऑफिस पहुँच गए। कहते हैं मैं भी इमरजेंसी ट्रेनिंग लेकर लोगों की मदद करूंगा। मैं भी उसकी ट्रेनिंग के लिए खाऊं, मैं खुद भी ट्रेनिंग लूंगा। तो ये हमारे तमाम जो कांस्टेबलरी है, हमारे जो कंटीजेंट है, हम कोशिश करेंगे दफातर पे, फील्ड पे लगे हुए हैं, 2 लाइसेंस ब्रांच में लगे हुए हैं, तमाम लोग, इसलिए कि किसी टाइम भी किसी को खुद भी इस मामला में किसी मर्ज का शिकार हो सकते हैं, तो इस चीज के बचने के लिए ये हमने सिस्टम डिवाइस किया हुआ है। इमरजेंसी तरबियत के दौरान ट्रैफिक एहलकारों को CPR और हड्डी टूटने की सूरत में फर्स्ट एड देने का तरीका सिखाया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना।